आज है वेडनेसडे। स्टॉकहोम में हो रही है धुआंधार स्नोफॉल, मतलब हो चुकी है ऑलरेडी, देख सकते हो, खतरनाक। बट आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अभी एक मूवी आई है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। उसके बारे में आज थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो गाइज आज एक्चुअली हमारे घर पे कुछ लोग आने वाले हैं अनारा को देखने, मतलब चेक करने के लिए। तो एक मिडवाइफ आएगी और एक सोशल वेलफेयर वाली, कुछ जो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे वाली मूवी है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें जैसे आते थे शायद उस तरह, मुझे नहीं पता। जब बेबी पैदा हो जाती है फिर आप हॉस्पिटल में रहते हैं तब, तो एक वीक तक वो हॉस्पिटल के मिडवाइफ आपके बेबी का चेकअप्स करते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन अभी एक वीक के बाद हम लोग जब घर आ गए, उसके बाद जो आपका घर है उसके नज़दीकी बच्चों का हॉस्पिटल, तो वहाँ से कोई मिडवाइफ अपॉइंट होती है जिसके पास आपको जाना होता है। लेकिन हम लोग को जो मिला है वार्ड सेंट्रल, वहाँ पे हमको 6 विजिट घर पे मिल रहा है। मेरे मम्मी पापा भी है, तो वो लोग थोड़ा एक्साइटेड है कि घर पे कोई आने वाला है, क्योंकि वो लोग अभी कहीं जा नहीं पा रहे, ठंड बाहर हो रही है तो वो लोग नहीं जा पा रहे। देखते हैं आज उनका भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। अनारा का जो फर्स्ट विजिट था वो घर पे था। एक मिडवाइफ आती है और हमें नहीं पता था कि वो कौन है जो दूसरी वाली आ रही है, तो वो एक सोशल वर्कर है जैसे उसने बताया। वो आई थी ये देखने के लिए कि हम लोग कैसे रहते हैं, हमको समझाने कि जब बेबी होता है तो मे बी आप लोग स्ट्रेस हो जाओगे या फिर परेशान हो जाओगे जब वो रोएगी, या कैसा होगा, और आप कैसे बेबी को संभाल रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो वो हमें समझा रही थी कि क्या होता है कि जब आप दोनों हो, कोई मतलब फैमिली में हेल्प करने के लिए नहीं है। अभी मेरे मम्मी पापा थे तो देख के बड़ी खुश हो गई, लेकिन वो बोल रही थी जब आप दोनों होंगे तो क्या होता है कि कभी कभी जो मदर है वो काफ़ी टाइम बच्चे को पकड़ के रखी है और बच्चा चुप नहीं हो रहा है। अगर बच्चा रो रहा है तो उनको वैसे ही थोड़ी देर रोने दो और अपने आप को काम डाउन करो, उसके बाद उनको पकड़ो, ताकि वो ये सोचते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका स्ट्रेस क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है। ये बच्चे को इनहेरिट होना नहीं चाहिए, उससे काफ़ी प्रॉब्लम होगा, लाइक बच्चे के थिंकिंग में या फिर जो भी। तो अगर आप मूवी देख चुके हो तो सही है, आपको पता होगा स्टोरी क्या है। लेकिन अगर नहीं देखे हो तो बेसिकली एक इंडियन फैमिली जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं, वो लोग नॉर्वे जाके रहते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। नॉर्वे हो गया या फिर स्वीडन में सोशल वेलफेयर रहता है, जो देखते हैं कि आपके बच्चे घर पे कैसे रह रहे हैं, आप किस तरह से उनको बड़े कर रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। और अगर कुछ दिक्कत उनको लगती है या फिर उनको ऐसा लगता है कि घर पे आप बच्चों को अब्यूज़ कर रहे हो, या फिर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो फिर वो लोग बच्चे को मम्मी पापा से दूर ले जाते हैं। और इस केस में, इनके केस में भी छोटे बच्चे, लाइक 6 महीने की उनकी बेटी थी और एक बेटा था, उन दोनों को ले गए थे फॉस्टर हाउस। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप लोग सच्ची बताना, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बचपन में अपने मम्मी पापा से मार खाए हैं। सबको ही खाया होगा, मैं भी खाया हूँ, क्योंकि हम लोगों का कल्चर ऐसा है कि हम लोग अगर थोड़ी सी बदमाशी वगैरह करते हैं तो हमको मार पड़ जाती है, ठीक है, एक चपेट मार देते हैं या फिर लकड़ी से मार देते हैं। मैं तो छोड़ो किस किस चीज़ से मार खाया हूँ मैं बता नहीं सकता, बट ऐसा होता है, जबकि बहुत सारे फैमिली में नहीं होता है। बट वही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे करोगे स्वीडन में या फिर नॉर्डिक कंट्रीज़ वगैरह या फिर यूरोप में, यूएस का सीरियसली मुझे नहीं पता है, बट ये सब अगर करोगे, चाइल्ड अब्यूज़ करोगे, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन दीज कंट्रीज़, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस है। अगर यहाँ पे आप रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इस कंट्री में जो चल रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बच्चों को मारना मना है तो ऑब्वियसली आपको उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जो माँ है, जो रानी मुखर्जी जिसका रोल मतलब प्ले कर रही है, वो जो माँ है वो बच्चे को हाथ से खाना खिलाती है। हमारे यहाँ ऑब्वियसली, मैं अभी तक मेरी मम्मी मेरे को हाथ से खिला लेती है, ठीक है। इनके यहाँ अगर तुम हाथ में खिलाते हो तो वो लगता है कि फोर्सफुली आप अपने बच्चे को खिला रहे हो, ठीक है, वो प्यार व्यार उनको दिखता नहीं है। हम लोग अभी गए थे मेरे एक फ्रेंड के यहाँ जिसकी एक बेबी हुई है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि टेबल पे एक बेबी, छोटे बच्चों का भी चेयर आता है, शी इज़ लाइक 6 और 7 मंथ्स, तो उसको कुछ कुछ लाके ऐसे फ्रूट्स वगैरह रखे और वो लोग खा रहे हैं, और वो देख के मतलब इधर खा रही है या फिर दे आर लाइक ट्राइंग टू टेल कि इसको खाओ। हमारे यहाँ ये लगता है कि बच्चों को ज़्यादा खिलाएंगे तो फिर वो हेल्दी होंगे या जो भी होंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलती। दूसरी चीज़, अगर माथे में काला टीका लगा रहे हो, आई डोंट नो, मैंने तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा है कि जो लोग मतलब नज़र ना लगने के लिए, ऑब्वियसली होता है वो, तो नज़र ना लगने के लिए ऐसे काला टीका लगाते हैं। और एक चीज़ मैंने देखी वहाँ पे मूवी में, अगर आप देखे होगे तो वहाँ पे ये चीज़ को लोग देख नहीं रहे कि
हस्बैंड वाइफ के अंदर कितना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है यार। वो बंदा इतना घटिया है, वो एक तो हेल्प नहीं करता, उसको बस अपनी सिटीजनशिप की पड़ी है। जो माँ है उसने जो करा है थ्रू आउट द मूवी, हैट्स ऑफ टू दैट मदर। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें पता है कहाँ से चालू हो जाती है? ये चालू हो जाती है स्कूल से। जैसे आपने देखा होगा उनका एक बड़ा बेटा भी था लाइक जो स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे जो स्कूल में उनको पढ़ाते हैं, जो भी करते हैं या फिर जो टीचर है, वो लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि क्या मम्मी पापा झगड़ा करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं ताकि वो लोग आंसर। और बच्चे हैं यार, वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो झूठ बोल देंगे, बट छोटे बच्चे तो झूठ नहीं बोलते। तो इसलिए उनको बार बार पूछते हैं कि आपके घर में सब कुछ सही है, आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको घुमाने बाहर लेके जा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं ले रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो बिग नो। तो आपको टाइम देना पड़ता है। या फिर आप उनको पूछेंगे कि आपके घर में मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी पूछते हैं। उस मूवी में रानी मुखर्जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ फ़र्क, मतलब उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली, जो इन लॉज है तो घटिया है। जो देवर है उनका, वो पैसों के लिए मतलब कस्टडी लेने के लिए तैयार था, तो तैयार क्या, एक साल शायद रखा भी था। तो ये सब चीज़ें दिखाया गया है। तो एक तरह से मैं देखूँ तो आपस में प्रॉब्लम बहुत था हस्बैंड वाइफ के बीच में। और एक सीन में वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एंड विच इज़ अ बिग नो। अभी यहाँ पे हम लोग एक इंस्टाग्राम का वीडियो शूट करे, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि किसी ने कंप्लेन कर दिया, दे आर सो कंसर्न अबाउट अस। आई डोंट नो इफ दे आर रियली कंसर्न और जस्ट वांटेड टू मेक अ कंप्लेन, बट पुलिस आ गई थी, जबकि कोई जेन्युइन केस वहाँ था नहीं। और यहाँ पे अगर आप घर पे एक दूसरे को मारोगे तो बच्चा क्या सीखेगा? तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती है, ठीक है। और जो चीज़ मुझे ख़राब लगी नॉर्वे के बारे में, स्कैम चला रहे हैं। लाइक एक बंदा जो इंडियन था उसमें, आई डोंट नो, मैं स्टोरी को देकर बता रहा हूँ, मुझे रियल तो नहीं पता है, लेकिन एक इंडियन बंदा डील कर रहा है, मतलब जा रहा रानी मुखर्जी के देवर के साथ कि देखो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और तुम ले जाओ, ये करो वो करो। आपने देखा होगा तो पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें करे, विच इज़ रियली रियली बैड। और जिस तरह से वो सोशल वर्कर को दिखाया गया उस मूवी में, देयर लाइक, मतलब ऐसे देख रहे रानी मुखर्जी को, मतलब देयर लाइक विलन। तो मैं तो ये बोलने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा कि इंडिया का कल्चर ख़राब है या फिर स्वीडन का कल्चर अच्छा है या फिर वाइस वर्सा। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक कंट्री में आ रहे हो रहने के लिए, तो उनके लॉज, उनके रूल्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अपने जो कल्चर आपको अपने मम्मी पापा से इनहेरिट हुआ है वो आप उनको ना सिखाओ। जैसे यहाँ पे 18 साल के बाद बोलते हैं कि तुम घर से निकल जाओ, अपने जो करना है करो। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता। और जैसे बूढ़े मम्मी पापा है तो उनको छोड़ दो, वो अपना रहेंगे, ये चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। जैसे मेरे मम्मी पापा को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दैट्स नॉट हाउ वी हैव बीन ट्रेन्ड। हम लोग का सिस्टम पूरा अलग है, हम लोग को अलग शिक्षा मिली है, राइट। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपको उनके सिस्टम को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो यार मैं यहाँ पे स्वीडन की भलाई नहीं कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे मैं स्वीडन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ इंडिया से, या फिर स्वीडन के बारे में अच्छा ही खाली मैं बोलता हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब है जो मैंने पहले बोली है, लेकिन इस टाइप की जब मूवी आती है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं हो पाते। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग समझते होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसा सिस्टम है। बट जो लोग यहाँ नहीं है, कभी नहीं आए हैं ऐसे यूरोप में या फिर नॉर्डिक कंट्रीज़ में, तो उन लोगों को तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी और वो लोग कभी इनके साइड होके नहीं सोचेंगे। मैं भी अगर इंडिया में होता तो मैं गाली देता नॉर्वे को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ना इमोशनल तो ऑब्वियसली इंसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग कल देख रहे थे पापा, मैं और नेहल, और तीनों ऑलमोस्ट वी क्राइड। पंचायत के बाद, शायद पंचायत 2, उसके बाद शायद एक मूवी हमने देखी है जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट रोने वाले थे। एटलीस्ट मेरे पापा को तो देखा था वो रोने वाले थे, मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था। और हम लोग इमोशनल बहुत हो जाते हैं, और इमोशनल होकर हम लोग जो जजमेंट पास करते हैं या फिर जो वर्डिक्ट देते हैं, तो वो भी इमोशनल होके देते हैं। हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं। एक चीज़ बताओ, तुम अगर एक कंट्री में आए हो, ऑब्वियसली उस कंट्री के हिसाब से आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, राइट। दे हैव सर्टेन रूल्स, और ऐसा नहीं कि वो रूल्स बस हमारे लिए है और स्वीडिश के लिए नहीं है जो नेटिव है यहाँ पे। तो उस मूवी में तो बताया गया कि इमिग्रेंट्स के साथ ही स्पेशली ऐसा होता है कि जैसे
जितने बच्चे आके इकट्ठे करेंगे तो उनको उतना पैसा मिलेगा, विच इज़ रियली बैड। जो लेडी आई थी तो शी वॉज लाइक पूरा ऑब्जर्व कर रही थी हम लोग को, हम लोग का घर कैसा है, हम लोग हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। और वो हमने नोटिस करा कि मिडवाइफ जो थी, जो नर्स थी, तो वो बच्चे के बारे में स्पेशली बात करी, लेकिन वो जो औरत थी वो हम तीनों को देख, पापा भी थे तो हम तीनों को देख रही थी कि कैसे बात करते हैं और क्या करते हैं। पूछ रही थी कि तुमको कैसा लग रहा है, तुम रात को अच्छे से सोते हो या नहीं, अगर नहीं सो पाते हो तो तुम कैसे डील करते हो सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें पूछ रही थी। 1 घंटे के लिए आए थे, ठीक है, तो 1 घंटा कोई अगर ड्रामा करके सब कुछ सही बोल दे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और तुम अपना अंदर जो करो। लेकिन अल्टीमेटली फ़र्क वहाँ पड़ता है जब बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में उसको पूछा जाता है कि स्कूल में क्या हो रहा है, या फिर ऐसा हो गया कि आपके कोई नेबर है आपके अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं। तो उस मूवी में भी ऐसा हुआ था, वो जो नंदिनी शायद थी, शायद वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेन करा था पुलिस में इनके खिलाफ। तो डोमेस्टिक वायलेंस या फिर चाइल्ड अब्यूज़ जो को यहाँ पे बहुत सीरियसली आता है, ठीक है। ये जब ट्रेलर आया था तो मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स करे थे। वहाँ पे मैंने 2-3 लोगों को देखा जिन्होंने बोला कि हम लोग स्वीडन में रहते थे और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैंने कोशिश करा था किसी एक को कॉन्टैक्ट करने के लिए कि मेरा एक चैनल है और मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। उन्होंने बोला था कि कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आया नहीं। बट मैंने भी सुना है स्वीडन में ऐसे हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब वो सोशल वर्कर नेक्स्ट टाइम आए, 2 महीने के बाद है हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, उसके साथ एक इंटरव्यू करूँ कि क्या क्या पैरामीटर है कि किस केस में आपको अपने बच्चों से अलग कर दिया जाएगा, कि ऐसे क्या नौबत आ जाएगी या फिर ऐसा क्या एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगा कि आपको अलग कर दिया जाएगा। तो मैं अगर बनाऊंगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट एक चीज़ की दाग देनी पड़ेगी, जिस तरह से वो जो मदर है, जिस तरह से उन्होंने फाइट किया सिस्टम के अगेंस्ट, और एट द एंड उनको जब बच्चा मिल गया, दैट्स रियली ट्रेमेंडस। मतलब हैट्स ऑफ टू, भगवान करे किसी के साथ ना हो, लेकिन देवर लाइक अस यार। मतलब एक फैमिली, बच्चे हैं और फिर फाइट करके इंडिया में कोर्ट में जाके, वहाँ कोर्ट में जाके क्या क्या उनको नहीं करना पड़ा। एट द एंड बच्चे मिल गए, विच इज़ रियली रियली गुड, वी आर रियली हैप्पी। लेकिन मुझे वो उस बंदे के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। एक तो साला अपनी बीवी को मार रहा था, मतलब और सिटीजनशिप के पीछे, बड़ा गुस्सा है मुझे उसको देख के, बड़ा गुस्सा है। और उनकी फैमिली, उनके यहाँ शादी करनी नहीं चाहिए थी सीरियसली। तो शादी जब कर रहे हो देख के करो। ऐसे एक लड़के से तो कभी शादी मत करना जो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है। जो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है तो उससे बच्चे उससे क्या सीखेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोग, इतनी ठंड हो रही है फिर भी लोग दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यार वीडियो को थोड़ा लाइक करा करो यार। 2-3 हज़ार लोग अगर देख रहे हैं तो वीडियो में बस 80 लाइक। यार 80 लाइक तो कोई ऐसा है कि डांस करके चलाया जाता है इंस्टाग्राम में, उसको मिल जाते हैं। थोड़ा सा ना मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर कोई लाइक आता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, उनका भला हो रहा है, वो लोग को, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बट मुझे अगर लाइक मिल जाता है तो क्या होगा पता है, आपका पैसा तो कटेगा नहीं, मेरे चैनल में थोड़ा सा ना इंगेजमेंट बढ़ेगा। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि जितना शेयर, कमेंट, लाइक ये सब करोगे तो रिकमेंडेशन जाएगा दूसरे लोगों को जो लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। इस चीज़ की वजह से बोल रहा हूँ। अगर हाँ कोई वीडियो अच्छा ना लगे तो डेफिनेटली डिसलाइक भी करना, क्योंकि डिसलाइक करने से भी रिकमेंडेशन होता है या फिर एंगेजमेंट बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय। तो अभी वो लोग आए थे मिडवाइफ, और जैसे मैंने बोला था वो सोशल वर्कर ही थी दूसरी वाली। तो 1 घंटा बैठ के गए, बहुत कुछ चीज़ें बताए कि क्या करना है क्या नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, बेबी के साथ कैसे क्या करना है, ये सब बताए। तो पापा आओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा बताओ। एक्सपीरियंस तो वो यूजुअल नॉर्मल है। ऐसा इंडिया में होता है? इंडिया में ऐसा होता है, वो काउंसलिंग ऐसा नहीं है इंडिया में, लेकिन वो ये काउंसलिंग घर में आके करते हैं। इंडिया में काउंसलिंग खुद हो जाता है। वो फैमिली जनरेशन है, हम जनरेशन बाई जनरेशन वो खुद समझ जाते हैं, करते हैं। उनका स्पेशल ट्रेनिंग देना कोई ज़रूरत नहीं है, वो देते हैं। बट अप्रोच कैसा लगा? अप्रोच अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो भरी 0 पॉइंट से वो शुरू किया है, पूरा स्टार्टिंग से क्या कैसे करना है सब बताए। बताए, ठीक है, अच्छा है। गुड एक्सपीरियंस।